प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए नदियों की अगली क्लास, जिसमें हम प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे मिले हैं वह नदी है। तो कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे मिले हैं वह नदी है सरस्वती नदी, लूनी नदी, सिंधु नदी या बनास नदी। तो देखिए, इसका सही आंसर है सरस्वती नदी, जिसे दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो देखिए, 3 नदियां जो है मिलती हैं, सोम, माही, जाखम। ये तो बेणेश्वर धाम में है, बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, डूंगरपुर में है। तो ये तो हो नहीं सकता। बनास, बेड़क, मेनाल। तो मेनाल भीलवाड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये इसका सही आंसर है। खारी, कोठारी, मेनाल नहीं हो सकता, बनास, गंभीर, लूनी नहीं हो सकता। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी बेड़च है, कोटारी है, मोरेल है, लेकिन बाणगंगा नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, बीसलपुर बांध है काली सिंध, जाखम, बाणगंगा या बनास। तो बीसलपुर बांध टॉप में है, तो इसका जो आंसर होगा बनास नदी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, बनास नदी, खारी नदी या लूनी नदी। तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? बस्सी अभयारण्य जो है माही गुजरती है, ब्राह्मणी, बनास या कुड़ाल। तो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरने वाली जो नदी है उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ये नदी जो है वो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है अलवर, धौलपुर, सीकर या डी। तो गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित जिला है वो है डी। अगला है 56, कोट अब्बास यानी बावलपुर पाकिस्तान से होकर घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, लसवारी के नाम से जानते हैं, या नेका के नाम से जानते हैं, या लकड़ा के नाम से जानते हैं, या हकरा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। अगला है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा उमेश सिंह ने या महाराजा हनुमंत सिंह ने? तो इसका सही आंसर है सर प्रताप। सर प्रताप ने जो है इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। वर्षा जब होती है तो उसको इकट्ठा कर दिया, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए,
उसको कुंद कहते हैं या खरीन कहते हैं या पुकेरी कहते हैं या बावड़ी कहते हैं। तो इन दोनों में से बताएंगे क्या कहा जाता है। देखिए वर्षा जल संचयन की जो पद्धति है, संचयन पद्धति है, उसको कहते हैं खरीन। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। पार्वती नदी, सीप नदी, अनास नदी या परवन नदी। कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर है अनास नदी। अगला है बनास नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है क्योंकि देखिए काका, सांबे, पांगरू, कांतली, कांतली, काकनी, काकनी, सावी, मेहता, भाटी, गद्दर, रूपनगढ़, अनास चाप मोरन। अनास चाप मोरन जो है लूनी नदी जो है, लूनी जो इली सुकड़ी, लीली, नीकड़ी, बांडी, जवाई, सगाई, भुलिया, अनास चाप मोरन, तो ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। माँ, सोजा, सांप, पालू, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमा, लूनी। और लूनी नदी की सहायक नदी जो है अनास नदी है। तो ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित हो नहीं सकती, तो इसलिए इसका आंसर जो है अनास नदी होगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है देवास के निकट, हरिपुरा गांव, सीहोर क्षेत्र या खन्नौर की पहाड़ियां। तो देखिए बनास नदी का जो उद्गम हुआ है वो है खन्नौर की पहाड़ियां। और बनास नदी जो है 480 किलोमीटर जो है राजस्थान में बहती है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। दक्षिण दिशा में माही चंबल, चंबल बनास, काली सिंध लूनी या पार्वती कांतली। तो देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी जो है चंबल है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसलिए ये जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए कोठारी, मानसी, मोरेल या पार्वती। तो इसका सही आंसर है वो है पार्वती। पार्वती नदी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। मेढ़ा, खंडेल, कांतली या रूपनगढ़। सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। मेढ़ा, कारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये चारों नदियां सांबर झील में गिरती हैं, लेकिन कांतली नदी नहीं गिरती, ये सीकर में बहती है। 64 टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो टोंक है वो घग्गर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, चम्बल नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे। तो टोंक शहर जो है वो बसा हुआ है बनास नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विद्यार्थियों, कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए राजस्थान का अपवाह तंत्र है जिसमें नदियां हैं, झीलें हैं, उनके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक परिदृश्य है राजस्थान का, राजस्थान की विरासत है, राजस्थान के मेले हैं, त्योहार हैं, कई प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा में जो है आगामी जो परीक्षाएं हैं, पीटीटी का एग्जाम है, इसके अलावा जो है रीट का भी एग्जाम आने वाला है और भी कई प्रकार की कंपटीशंस जो है आने वाले हैं। तो उनके लिए हम लोग इस प्रकार की जो प्रश्न हैं वो काफी सार्थक हमारे लिए सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो देखिए ये प्रश्न है, किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी में जल जाने वाली नदियां, या खंबात की खाड़ी में जल जाने वाली नदियां, या कच्छ की खाड़ी में जल जाने वाली नदियां, या आंतरिक अपवाह तंत्र? तो चंद्रभागा और कोठारी ये दोनों की दोनों जो है, इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में जल जाने वाली नदियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? सोन नदी, मानसी नदी, सुगड़ी नदी, या साबरमती नदी? इनमें से हमें बताना है कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। तो देखिए सोन, सुगड़ी, साबरमती, ये सब सुगड़ी लूनी नदी सहायक नदी है, माइन, सोम, जागम ये सब अरब सागर में है, साबरमती अरब सागर में, मानसी नदी जो है ये नदी नहीं है, बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, तो अरब सागर में नहीं होती है, वो नदी है मानसी नदी। अगला प्रश्न है लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? नागौर में, टोंक में, अजमेर में, या चूरू में? लूनी नदी का उद्गम स्थान है वो है अजमेर में, नाग पहाड़ी अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर से जो है निकलती है। अगला झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला इन नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू काली सिंध, मेघ परवन, मेघ कुराल, या बनास बेड़ज? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो है ये गागरोन का किला है झालावाड़ में जो बना हुआ है। अगला प्रश्न है भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? सोन नदी पर, मांगली नदी पर, चंबल नदी पर, या साबरमती नदी पर? तो देखिए भीमताल जलप्रपात है वो है मांगली नदी पर, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। ईसरदा बांध किस जिले में है? ईसरदा बांध किस जिले में है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, करौली में, या सवाई माधोपुर में? तो ईसरदा बांध है ये है सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जसवंत सागर बांध, जवाई बांध, बांकली बांध, या जाखम बांध? तो प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा है जाखम बांध जो लगभग 80 से अधिक मीटर ऊंचा है, तो ये जाखम बांध जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे लंबा बांध? राज्य का सबसे लंबा बांध, ऊंचा बांध कहे तो जाखम है, और लंबा बांध कहे तो इसका आंसर है माही बजाज सागर बांध, ये इसका जो है सही आंसर है। ये 3.1 किलोमीटर लंबा है। बाकी जवाई बांध पाली में है, बांकली बांध, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, और जाखम बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध के रूप में अगर कोई जाना आता है तो वो है जाखम बांध, तो लंबा बांध कहे तो माही बजाज सागर बांध है। अगला प्रश्न है राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत भाग है? 10.41%, 1.16%, 4.13%, या 6.67%? तो इसका सही आंसर है वो है 1.16%। राजस्थान में भारतीय कुल जल संसाधन का जो प्रतिशत है वो है 1.16%। अगला प्रश्न है देखिए
नीरली या मीरली शब्द किससे संबंधित है? दोपहर का भोजन से संबंधित है, एक प्रकार का रोग है, या तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला जो व्यक्ति है उससे संबंधित है, या मृत्यु की कोई रस्म है। तो नीरली या मीरली जो शब्द है, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो है तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला जो व्यक्ति है उसको नीरली या मीरली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? घग्गर नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या बनास नदी? तो देखिए, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है, तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी पर जो है भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। अगला है, किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेसूस कहते हैं? तो चंबल नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी या बनास नदी? तो डॉल्फिन मछली पाई जाती है, गांगेसूस कहा जाता है किस नदी में? तो इसका आंसर वो है चंबल नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? परवन, काली सिंध, काली सिंध आहू, चंबल बनास या बेड़स बनास? तो किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहते हैं? सामेला जो है वो संबंधित है काली सिंध और आहू। ये जो नदियां हैं, इन नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? सामेला। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है बनास बांध, बांकरी बांध, जवाई बांध या कडाना बांध? इसका सही आंसर है जवाई बांध पाली। इसको जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? बनास, चंबल, खाड़ी या माही? तो माही सोमजागम ये अरब सागर में चलने जाने वाली नदी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? माही। यानी माही नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहता है कि राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई जो है राजस्थान में नल एवं कुएं से होती है, नहरों द्वारा होती है, तालाबों द्वारा होती है या अन्य साधनों द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर जो है नल एवं कुएं द्वारा। सबसे ज्यादा जो भागीदारी है सिंचाई की वो है नल एवं कुएं द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो काकनी, सावी, कांकली? देखिए, इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, काका सांबे वांगू। काकली, काकनी, सावी, मेहता, बांडी, घग्गर, रूपनगढ़, ये सब नदियां जो है अंतर प्रवाही नदियां हैं, लेकिन ये नदी जो है जवाई, सवाई, भैया, मोरन, सावी, ये सब जो है लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ये लूनी नदी की जो है लूनी की सहायक है, लूनी की
सहायक, इस कारण से इसका सही आंसर जो है सागी होगा। अब देखिए आगे, राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लूनी, साबरमती, बाणगंगा या माही? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? बनास का, चंबल का, खारी का या माही का? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही, तो इसका सही आंसर जो क्या होगा? माही नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्खात स्थलाकृति किस नदी बेसिन में पाई जाती है? चंबल में, बनास में, खारी में या माही में? तो देखिए चंबल जो है इस ये अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन के रूप में भी इस नदी को पहचाना जाता है। तो उत्खात स्थलाकृति जो है सबसे ज्यादा चंबल के बीहड़ जो क्षेत्र हैं, कटाव जो किया है सबसे ज्यादा वो चंबल नदी को जाना जाता है, जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपहरण सबसे अधिक किस नदी से होता है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बनास, चंबल, लूनी या माही? सही आंसर क्या होगा? चंबल। चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अपहरण जो है इसके द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? मगर क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र, गोरवाड़ क्षेत्र या थली क्षेत्र? तो देखिए लूनी नदी का जो बेसिन है उसको कहते हैं हम लोग गोरवाड़ क्षेत्र। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए बनास नदी को, चंबल नदी को, लूनी नदी को या घग्गर नदी को? तो नट नदी के नाम से जो है जाना जाता है वो है घग्गर नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए अगली क्लास लेकर के मैं फिर उपस्थित हो रहा हूँ। आप लोग क्लास लेते रहिए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जिससे आप लोगों को अगला जो है नोटिफिकेशन मिल सके। किसी प्रकार का कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं वसूला जा रहा है, ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथियों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा मिल सके घर बैठे। कंपटीशन की भावनाओं में जाकर तो ऐसे भावना और ध्येय के साथ ये क्लास शुरुआत की गई है। क्लास लगातार रूप से जारी रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।